Today we're going to discuss the difference between gerund and infinitive. कई बार कुछ वर्ड्स के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हम अक्सर ये कंफ्यूज्ड होते हैं कि जेरेंट्स यानी आईएनजी और इन्फिनेटिव यानी टू के बाद जो एक्शन या वर्ब लगाया जाता है उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है. देखिए, बहुत जगह पर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है, पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जहाँ पर अगर आप उन वर्ड्स के बाद एक्शन में यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, और अगर आप टू लगाकर वो एक्शन या वर्ब बताएंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा. ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जिनमें से दो वर्ड्स जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिमेंबर एंड फॉरगेट. प्लीज टेक केयर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन. इट्स वर्ड, इट इज़ नॉट कॉल्ड फॉरगेट, इट इज़ कॉल्ड फॉरगेट. सो रिमेंबर और फॉरगेट का यूज़ इंग्लिश में किस तरीके से किया जाता है, किस तरह से इसके सेंटेंसेस स्ट्रक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. मेरा नाम है हिमांशु अरोड़ा. आई एम एन ऑनलाइन teacher and coach, and today we're going to discuss how to use forget and remember in the English language. सबसे पहले हम बात करते हैं remember के बारे में. इंग्लिश में दो सेंटेंसेस, इसको बहुत ध्यान से सुनेगा. आई रिमेंबर टू गो देयर, आई रिमेंबर गोइंग देयर. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत डिफरेंस है. आई रिमेंबर टू गो देयर मीन्स मुझे याद है कि मुझे वहाँ जाना है, ये मुझे याद है इसलिए कहा आई रिमेंबर टू गो देयर. एंड इफ आई से I remember going there, it means आप ऑलरेडी वहाँ जा चुके हैं और उसके बारे में कुछ ऐसा हुआ था, हो सकता है कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ हो, कुछ ऐसी चीज़ हुई हो कि वहाँ जाते वक्त वो वाली जो चीज़ है, वो वाली जो बात है, वो अभी तक आपके जहन में है, वो अभी तक आपको याद है. Then we say I remember going there. If I say I remember to lock the gate, सो आई मीन टू से कि मुझे ये याद है कि मुझे गेट पर ताला लगाना है, मुझे याद है. आई रिमेंबर टू लॉक द गेट. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर केम टू मी एंड सेड कि वो ताला लगाना है. आई सेड येस, आई रिमेंबर टू लॉक द गेट, यानी मुझे याद है कि मुझे गेट पर ताला लगाना है. एंड इफ आई से आई रिमेंबर लॉकिंग द गेट, इट मीन्स आई रिमेंबर हैविंग लॉक्ड द गेट. मुझे ये याद है कि मैंने गेट पर ताला लगाया था. जब मैंने गेट पर ताला लगाया होगा तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से मुझे अभी तक वो याद है कि मैंने गेट पर जब ताला लगाया था तो वो क्या क्या हुआ था उस टाइम पर. दैट्स व्हाई आई सेड आई रिमेंबर हैविंग लॉक्ड द गेट. सो इन प्लेस ऑफ सेइंग हैविंग लॉक्ड द गेट, आई रिमेंबर लॉकिंग द गेट. सो ये वर्ड्स में आप लोगों को ध्यान रखना होगा. टू लॉक एंड लॉकिंग रिमेंबर के बाद मीनिंग में चेंज कर देते हैं, और वो चेंज क्या है उसको आप लोगों को और ध्यान से समझना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस, इफ आई से आई रिमेंबर सीइंग मोहन इन द मार्केट, इट मीन्स मैंने मोहन को देखा था, मुझे अभी तक वो याद है, इसलिए कहा आई रिमेंबर सीइंग मोहन इन द मार्केट विच आई शुड नो इट. ऐसे अगर जब आप किसी को फॉर्मल एडवाइस देते हैं तो आप यही बोलते हैं रिमेंबर टू डू दिस. सो यू मीन टू से कि आप ये याद रखना कि आपको ये काम करना है. रिमेंबर टू डू समथिंग. तो रिमेंबर के बाद टू और डू समथिंग इसलिए लगा है क्योंकि आप फॉर्मल एडवाइस दे रहे हैं किसी व्यक्ति को. और जब आप एनी वर्ब एंड्स इन आईएनजी आफ्टर रिमेंबर, सो इट मीन्स कि आपको वो बात याद है जो आपने पास्ट में की थी. चलिए अब बात करते हैं फॉरगेट वर्ड के बारे में. प्रोनाउंसिएशन पे बार बार ध्यान देना है आपको. इसको फॉरगेट नहीं बोलना है, इसको बोला जाता है फॉरगेट. फॉरगेट, फॉरगेट. तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेम फॉरगेट टू डू एंड फॉरगेट डूइंग में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है आप लोगों को समझना पड़ेगा. अगर आप किसी को कहते हैं आई फॉरगॉट टू डू समथिंग, इट मीन्स I didn't do. And if I tell people I forget
doing something या I forgot doing something, तो इट मीन्स अब मुझे वो याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ कि मैंने वो काम किया तो था, आई डिड इट, बट उसके बारे में अब मुझे कुछ याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग. सो इफ आई से आई फॉरगॉट डूइंग समथिंग, तो इट मीन्स किया तो था, आई डिड, बट वो मुझे याद नहीं है कि मैंने कब किया था, कैसे किया था, क्या हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ था जिसको मुझे याद रखने की ज़रूरत है. एंड इफ आई से आई फॉरगॉट टू डू समथिंग, इट मीन्स मैंने किया ही नहीं, आई डिड नॉट डू. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस. आई फॉरगॉट टू डू, इट मीन्स मैंने किया नहीं, आई डिड नॉट डू. आई फॉरगॉट डूइंग, इट मीन्स I did, but I don't remember what happened at that time. That's why I don't remember that thing कि वो कैसे हुआ था, किस वक्त हुआ था. I forgot doing that. And if I say I forgot when I did, so then you use I forget doing or I forgot doing. Forget is frequently used with never in the simple future tense. Like if I say to people, I will never forget conducting the first class for spoken English. It means मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा इस चीज़ को, जब मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जब स्पोकन इंग्लिश क्लास पढ़ाई थी. सो आई विल नेवर फॉरगेट इट. एंड इफ आई से आई हैव फॉरगॉटन टू कंडक्ट द फर्स्ट क्लास, इट मीन्स अब मुझे याद नहीं है उसके बारे में, या मैंने वो किया ही नहीं था, सॉरी. आई फॉरगॉट टू डू, इट मीन्स आई डिड नॉट डू दैट. मैंने क्लास कंडक्ट ही नहीं की थी. आई फॉरगॉट टू कंडक्ट द क्लास, मैं कल भूल गया क्लास कंडक्ट करना, इसमें की नहीं. एंड आई फॉरगॉट कंडक्टिंग द क्लास, की तो थी पर उसके बारे में कुछ ऐसा स्पेशल हुआ नहीं था जिसकी वजह से मुझे वो याद रखना पड़े. तो आप लोगों को ये फॉरगेट और रिमेंबर को प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा. रिमेंबर टू डू एंड रिमेंबर डूइंग डिफरेंस है. फॉरगेट टू डू एंड फॉरगेट डूइंग में डिफरेंस है. तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा. अगर एक बार न समझ आए वापस सुनिएगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट आई विल बी एबल टू टेल यू कि आप इस पर और कैसे वर्क कर सकें. फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल लव टू हेल्प यू. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you can be updated with further videos as well. Thank you so much.